हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होते हैं, इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे शब्द जो एक वाक्य का एक रूप में एक शब्द में जो पूरे वाक्य का एक शब्द में अर्थ प्रकट कर दें, उन्हें आप अनेक शब्दों के एक शब्द कहते हो। जैसे कि कुछ चित्र दिए रखे हैं, उन चित्रों को आप देख सकते हो। जैसे कि इसमें जो रमेश है वो केवल फल खाता है, तो रमेश क्या है, एक फलहारी है। तो इसने जो केवल फल खाता है, ये एक अनेक शब्द थे इसके, और इसने केवल एक ही शब्द में इसका पूरा अर्थ प्रकट कर दिया, जैसे फलहारी है। तो यही आपका एक शब्द होता है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा चित्र देखोगे, जैसे भोलानाथ लकड़ी की चीजें बनाता है, तो भोलानाथ एक बड़ाई है। तो वो क्या है, बड़ई है। बड़ई कैसे है, क्योंकि वो लकड़ी की चीजें बनाता है। तो ये अनेक शब्द थे, लकड़ी की चीजें। इनमें तीन शब्द से मिलकर बनना था ये एक वाक्य, लेकिन ये एक ही शब्द ने पूरा वाक्य का एक अर्थ प्रकट कर दिया। इसलिए जो बड़ाई है वो एक शब्द हो जाएगा। तो अनेक शब्द का ये एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, जैसे भगवान महावीर के हृदय में दया है। तो दया, हृदय में दया होने का मतलब है कि वह क्या है, दयालु है। तो दयालु आपका एक शब्द है जो अनेक शब्दों का एक ही शब्द में अर्थ प्रकट कर दे, उसे एक शब्द कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे अनेक शब्दों का एक शब्द क्या होते हैं। जो अनेक शब्दों का एक ही शब्द में उस पूरे अनेक शब्द का अर्थ प्रकट कर दें, उन्हें आप क्या कह सकते हो, एक शब्द कह सकते हो। कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें देखते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। इनमें एक ही बात को दो प्रकार से कहा गया है। ठीक है, जैसे कि केवल फल खाने वाला, अगर वो केवल फल खाने वाला क्या हो जाएगा, फलहारी। और जैसे लकड़ी की चीजें बनाने वाला, बड़ाई। और जिसके हृदय में दया हो, वो दयालु होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके जो अनेक शब्द के एक शब्द बन रहे हैं। जैसे स्पष्ट है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग से बात प्रभावशाली बन जाती है। उन्हें आप क्या कह सकते हो, उन्हें आप अनेक शब्दों के एक शब्द कह सकते हो। अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो अनेक वाक्यों से मिलकर एक ऐसा अर्थ प्रकट कर दें जो पूरे अर्थ को, पूरे वाक्यों को अपना अर्थ प्रवाह कर दे। उसे अर्थ में अपना अर्थ क्या कर दे, प्रवाह कर दे। वो अपना जो शब्द है, जैसे बड़ाई है, ये एक शब्द है। ये एक ऐसा शब्द है जो इन तीनों शब्दों के अर्थ को प्रकट कर रहा है। जैसे लकड़ी की चीजें, ये तीन शब्द हैं, लकड़ी की चीजें। और लेकिन इस बड़ाई ने क्या कर दिया, उन तीनों शब्दों को एक ही शब्द में पूरा अर्थ प्रकट कर दिया, इसलिए वो एक शब्द बन गया। तो अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द, ऐसा वाक्य जिसमें एक शब्द में उसका अर्थ प्रकट हो, उसे आप अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हो। अब इसके इस प्रकार आप देख लेंगे किस प्रकार इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। कहा जाए तो उदाहरण किस प्रकार हैं, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको और क्लियरता हो जाएगी। जैसे जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन ना हो उसे निर्धन कहा जाता है। जिसके पास धन ना हो उसे आप क्या कह सकते हो, निर्धन कहते हो। जो आसानी से मिलता है उसे सुलभ कहा जाता है। जो आसानी से मिलता है, ये अनेक शब्द हैं आपके, लेकिन ये एक शब्द है। ठीक है, ये सब क्या है, एक शब्द है, और ये अनेक शब्द हैं। जो अनेक शब्द से मिलकर एक अर्थ प्रकट करता है, उसे एक शब्द कहते हैं। ठीक है, जो आसानी से ना मिले उसे दुर्लभ कहते हो। आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहा, लेकिन जो आसानी से ना मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसकी आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जो काम से जी चुराए उसे कामचोर कहा जाता है। ठीक है, जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। जो साग सब्जी खाता हो उसे शाकाहारी कहा जाता है। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। जिसकी आयु छोटी हो उसे अल्पायु कहते हैं। जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घायु कहते हैं, दीर्घायु। ठीक है, जो दूसरे पर उपकार करे उसे परोपकारी कहते हैं। जो दूसरों पर उपकार करे उसे क्या कहते हो, परोपकारी कहते हो। और जो दर्शन करने योग्य हो, जो दर्शन करने योग्य हो उसे दर्शनीय कहा जाता है। जो
दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। ये शब्द हैं और ये अनेक शब्द हैं, ठीक है। जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास करे उसे आस्तिक कहते हैं। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं उन लोगों को आप आस्तिक कहते हो, और जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें आप नास्तिक कहते हो। रोजाना होने वाले को दैनिक कहा जाता है। रोजाना जो चीजें होती हैं उन्हें आप क्या कह सकते हो? दैनिक कहते हो। जो रोजाना होने वाली चीजों को आप क्या कहते हो? दैनिक कहते हो, ठीक है। और सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक कहा जाता है। जो सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक कहा जाता है। महीने में एक बार होने वाले को मासिक कहते हैं। जो महीने में एक बार होता है उसे मासिक कहा जाता है। वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहा जाता है। दूसरे देशों से मंगाया जाने वाले को आयात कहते हैं। जो दूसरे देशों से मंगाया जाना आयात कहा जाता है। दूसरे देशों को भेजने को निर्यात कहते हैं। जो बोल ना सके उसे मुख कहते हैं। जिसे सुनाई ना दे उसे बधिर कहते हैं। और जो कानून के विरोधत हो उसे अवैध कहते हैं। और जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसका कोई अंत ना हो। साथ में पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं। जो साथ में पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं। जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जिसमें कोई दोष ना हो उसे निर्दोष कहते हैं। जो कभी पहले ना हुआ हो उसे अपूर्व कहते हैं। ऊपर कहा गया उसे उपयुक्त कहते हैं। जो ऊपर कहा गया हो उसे उपयुक्त कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये अनेक शब्दों के एक शब्द हैं। तो अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होते हैं? जो कई शब्दों से मिलकर एक ऐसा अर्थ प्रकट कर दे जो शब्द, उसे आप एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो आई होप आपको जरूर समझ में आ गए होंगे कि अनेक शब्द क्या होते हैं। और हमने बोले तो 35 पूरे 35 एग्जाम्पल्स रखे हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल्स भी समझ में आए होंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।